नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? बिल्कुल हाल बेहाल गर्मी से भी और एसएससी के सितम या एसएससी का मैं कहूँगा कि जो एसएससी के सिस्टम से परेशान हैं, एग्ज़ाम प्रोसेस से परेशान हैं, उन लोगों का हाल बेहाल होगा ही। और आज मैं दूसरे दिन लगातार आया हूँ और आपको याद होगा कि 27 से 30 तक हमें लगातार ट्वीट करने हैं, ट्वीट कम हो या ज़्यादा इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि मैं तो अब यही कहूँगा कि कल बहुत सारे लोगों ने ताकत दिखाई और बहुत सारों ने नहीं भी दिखाई और हम ट्रेंड नहीं करा पाए, तो शायद उस संख्या में हमें ट्वीट मिले ही नहीं, जितने हमें चाहिए थे इस पे ट्रेंड कराने के लिए। एसएससी पे ट्रेंड कराने के लिए कम से कम लाखों ट्वीट चाहिए और लाखों ट्वीट नहीं हुए होंगे तो एसएससी पे ट्रेंड नहीं होगा। और कल हम नहीं करा पाए, कोई बात नहीं, पर हमारी बात ज़रूर पहुँची होगी और आज भी पहुँचेगी और आप लोगों को आज भी प्रयास करना है। मैंने बोला 27 से 30 तक जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया है वो भी और जिनका नहीं हुआ है वो भी। 11 से 2 के बीच में जिनका नहीं हुआ है वो भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे ही होंगे बेचारे, तो वो तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी पे ध्यान देते रहें। लेकिन जिनका एग्ज़ाम हो गया है, आगे एक प्रोसेस बने, एक साफ-सुथरा सिस्टम हमारे पास हो, उसके लिए हम 11 बजे से 2 बजे के बीच अपने 4 दिन देने वाले थे 27, 28, 29, 30। तो आज 28 मई है और कल हमने बहुत ज़ोरदार ट्वीट किए पर नहीं ट्रेंड करा पाए, वो एक अलग बात है। और बच्चों एक और बात इन्फॉर्मेशन भी बता देता हूँ कि एसएससी ने स्थगित की प्रयागराज के आईटेक ज़ोन केंद्र की 29-30 मई की भी परीक्षा। यानी जो आईटेक ज़ोन में लगातार दिक्कतें आ रही थी, तो पहले इन्होंने 25, 26, 27 की और अब ये इन्होंने 28, 29, 30 सब पहले 4-5 दिन का था, अब ये पूरा हाईटेक ज़ोन पे कोई परीक्षा ही नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जिस बच्चों को इनके दिनों पे परीक्षा दे रखी होगी, ध्यान दे लें कि जिनका परीक्षा अभी बच रहा है परीक्षा, तो वो देख लें कि प्रयागराज में हाईटेक ज़ोन पे तो नहीं दे रखा था आपका। अगर आपका दे रखा था तो उनको चेंज कर दिया गया है और बच्चों को एग्ज़ाम डेट भी दे दी है 30 तारीख। जिन बच्चों का एग्ज़ाम रिशेड्यूल हुआ उनको 30 तारीख, किसी को 29 तारीख, तो आप प्लीज़ अपना चेक कर लीजिएगा किसी का एग्ज़ाम छूट ना जाए। और ऐसा वो बता रहे हैं कि 2500 बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। तो ये 2500 बच्चे अपनी एग्ज़ाम का शेड्यूल प्लीज़ देख लें, वरना आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जो दूर-दूर से बच्चे हैं वो तो 29-30 आप सोचिए ना, 29-30 तो कल 29 है, परसों 30 है। उसी डेट में एग्ज़ाम है, वो आएँगे और फिर वापस जाएँगे और यही तो बच्चों में आक्रोश और है ही क्या। तो जिनका 30 तारीख का एडमिट कार्ड शायद अभी नहीं आया है, लेकिन एग्ज़ाम सिटी वगैरह आपको क्लियर हो गया होगा, तो भाई पहुँच जाओ। इनकी लचर व्यवस्था तो है ही, जिसके खिलाफ हम लोग ये ट्विटर अभियान चला रहे हैं। ट्विटर कैंपेन सेम एसएससी-जीडी स्कैम से हम लगातार ट्वीट करेंगे। ट्रेंड हो ना हो अलग बात है, उसको छोड़ते हैं साइड में। लेकिन हम इस एसएससी-जीडी स्कैम पर इतने ट्वीट करेंगे कि एसएससी कोई और ट्वीट भी अपना अगर देखना चाहेगी, तो देख नहीं पाएगी। ठीक है? और एसएससी का भी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल बताओ, उसको टैग कर रहे हैं कि नहीं? वो उन्होंने लॉन्च भी किया था एक बार, ताकि उन तक बात तो जाए कम से कम। हालाँकि वो अपने ट्विटर पर कोई इन्फॉर्मेशन तो बच्चों को देते नहीं है, पर उन्होंने बताया था कि हमारा ट्विटर अब काम करेगा। बच्चों क्या पूरी भर्ती दोबारा होगी? बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो गया कि परीक्षा रद्द न्यूज़पेपर में भी सुन रहे हो और अब मीडिया ने भी उठाना शुरू किया है, तो परीक्षा रद्द केवल उन 2500 बच्चों की हुई है। केवल 2500 बच्चों की, जो उन 5 सेंटरों पे थे उनकी सेकंड और थर्ड, ऐसा उन्होंने बोला है चेयरमैन साहब ने। उसका उनका मैसेज बताऊँगा, 2500 बच्चों की ही परीक्षा रद्द हुई है, तो इसलिए बाकी जिनका एग्ज़ाम पहले हुआ है वो ऐसा ही रहेगा, बाद में जो होने वाला है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। तो ऐसा इन्होंने बताया कि तो पूरी परीक्षा भर्ती रद्द-वद्द का आप बिल्कुल दिमाग से निकाल देना और जिनकी रद्द हुई है उनको पता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता इसका मतलब आपकी परीक्षा सही हुई है। तो क्या परीक्षा रद्द हो गई है? नहीं, परीक्षा रद्द नहीं हुई है, परीक्षा रद्द, परीक्षा कैंसल, ये सब न्यूज़पेपर में चल रहा है, पर ये उन्हीं बच्चों के लिए जो हाईवे पर बैठे थे, जिन्होंने तोड़-फोड़ की थी, तो उस तोड़-फोड़ की वजह से जो परीक्षा होनी थी उन सेंटरों पे वो रद्द हुई, उनकी बात है ना? इसलिए क्या एडमिट कार्ड आ गया है बच्चों को? हाँ, हाँ, बच्चों जो आप ट्विटर करेंगे ना, ट्वीट क्या एसएससी अंडरस्कोर जीओआई, जीओआई ऐसे है बच्चों, ये है ना बस? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है जीओआई। तो भाई ये जो है आप इस पर इसको टैग कर देना, बाकी आप डॉक्टर जितेंद्र सिंह और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सबको तो टैग कर ही रहे हो, जो कल भी हम लोगों ने बताया था, पर ये एसएससी का ऑफिशियल है। तो जब आप ट्वीट करते हो तो इसको भी जरूर टैग करना है ना, ये टैग में आपके में जरूर होना चाहिए, ये आपके में टैग में जरूर होना चाहिए। और हैशटैग हमारा हम सेम ही ट्रेंड करा रहे हैं। तो क्या सेम ट्रेंड हो सकता है भाई? कल तो नया था, तब भी ट्रेंड नहीं हुआ, तो पर हम सेम चीजें बता रहे हैं, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भाई हम इसकी बात कर रहे हैं, हम अभी जो परीक्षा रद्द हो रही है उसकी बात कर ही नहीं रहे हैं। वो तो चलो चंद बच्चे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो पहले गड़बड़ियां हुई हैं वो किस लेवल तक है, इसका जवाब एसएससी चेयरमैन साहब दें। तो अगर हम बात करते हैं कि चेयरमैन का जवाब क्या है, चेयरमैन ने जितनी बोला है, मीडिया ने भी जो मामला उठाया है वो केवल उन बच्चों का उठाया जो परीक्षा रद्द हुई है। परीक्षा रद्द होना भी एक बड़ा मामला है, अगर बच्चे दुगने सोचिए 500 की परीक्षा और 1000 से ज्यादा बच्चा वहां पहुंच रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो तो बहुत ही सिस्टम, बहुत बड़ी सिस्टम की चूक है, मैनेजमेंट की चूक है, उसमें तो कोई माफी नहीं है। और बच्चों के लिए भी ये बताया जा रहा है कि उनको पहचाना जाएगा और उन पर ये करा जाएगा वो करा जाएगा। तो भाई इसलिए मैंने आपसे पहले दिन ही आकर के कह दिया था और हाथ जोड़कर आपसे अपील भी की थी कि आप ऐसी चीजों में मत फंसना, क्योंकि ये लोग उस टाइम पे तो ठीक है भाई परीक्षा करा दी, ये करा दी, लेकिन बाद में बाल की खाल निकालते हैं और फिर परेशानी आपको होगी और कुछ नहीं होगी। उस टाइम तो वो हो सकता है 10 मिनट का 1 घंटे का आक्रोश हो सकता है आपका, लेकिन पूरी लाइफ पर वो भारी पड़े वो भी तो नहीं करना है ना आपको। ठीक है, तो चेयरमैन का जो जवाब है वो ये है कि हाँ, आयोग की गलती हुई है, हमने गलती मानी है, बहुत सारी परीक्षा एजेंसीज जो है इसको करा रही थी, तो केवल सारा काम उनका नहीं है, कुछ आयोग की जिम्मेदारी, तो हमसे चूक हुई है, ऐसा उन्होंने बोला। पर ये जो चूक हुई है ये हमने ऐसे ही नहीं रद्द कर दिया, ये सिस्टम कम नहीं पड़े। वो बोला कि हमें जो है हैक सिस्टम के हैक होने का, सर्वर के हैक होने का हमें अंदेशा हो गया, या हमारी उन्होंने पकड़ लिया जांच एजेंसी ने कि ये सिस्टम पे हैक होने का खतरा है, तो हमने उन सिस्टम को हटा दिया। और जब उन सिस्टम को हटाया तो सिस्टम कम पड़ गए, और कम पड़ गए तो फिर परीक्षा रद्द करनी पड़ी। तो ये हम स्थिति को संभालने में हमसे चूक हो गई है बस, ये उनका जवाब आया है। इसके अलावा कोई और जवाब एसएससी चेयरमैन साहब का नहीं है। इस बात पर भी नहीं है कि जो पहले बच्चे डिमांड उठा रहे थे कि 13-13 लाख वाले बच्चे कितने हैं, कितने बच्चों का जो ईश्वर प्रसाद की जो लैब है वो कितनी लैब है, कितनी में गड़बड़ी हो सकती है, क्या उन सभी लैब, अब इतना तो एसएससी को करना चाहिए और एसएससी शायद करेगी भी, क्योंकि एसएससी इस बात का ऑफिशियल जवाब उन्होंने नहीं देती है, ताकि वो पता नहीं क्यों नहीं देती है, हालांकि बच्चों के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल उनको देना चाहिए, पर वो इस बात का जवाब बिल्कुल नहीं देती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जांच जो ईश्वर प्रसाद की 100 लैब्स हैं उनकी सीसीटीवी वगैरह सब जांच होंगी, और सीसीटीवी पे ये भी पता चल गया था, ईश्वर प्रसाद ने ये भी बताया उस आरोपी ने कि भाई सीसीटीवी भी छेड़खानी से सही करे जा सकते थे। तो अब सीसीटीवी की फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी तो वो भी पता लग जाएगा कि इसमें छेड़खानी हुई है या नहीं हुई है, और जहां हुई है उन सेंटरों पे तो कॉपियां ही नहीं जचनी चाहिए। उन सेंटरों पे जितने भी बच्चों का एग्जाम था उन बच्चों की गलती नहीं है, पर उनमें मान लीजिए 2-4 बच्चे अपना काम करा रहे थे, तो उन 2-4 की वजह से उन बच्चों को भी परेशानी झेलनी पड़ेगी, तो झेलनी पड़े। ठीक है, वो बच्चे दोबारा एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन उन लैब्स को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि 100 से ज्यादा लैब्स का शक एसटीएफ को हो रहा है। और जब तक ये प्राइवेट हाथों में चीजें चलती रहेंगी ये सब होता रहेगा। सरकार को, सरकारी एजेंसियों को, या सरकार को कोई सरकारी एजेंसी ही इसकी जिम्मेदार बनानी चाहिए। प्राइवेट वेंडर्स अगर हायर करोगे ये सब होता रहेगा।
एनटीए के अंदर, एनटीए तो एक एसएससी की तरह ही एजेंसी है। आप सोचो एनटीए पर कुछ भी जैसे पेपर लीक हुआ तो वहां किसी कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा सीबीआई को जांच चली गई। एसएससी पे इतने लोग रोज पकड़े जा रहे हैं और यहाँ अभी सीबीआई जांच का कोई दूर दूर, मतलब इसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़ रहा है, सीबीआई जांच करवाओ। क्योंकि अब स्टेट वाले पकड़ रहे हैं तो स्टेट वाले और कई स्टेट्स में पकड़े जा रहे हैं, और जब कई स्टेट्स में पकड़े जा रहे हैं तो भैया एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ जानकारी साझा नहीं करता पुलिस आपस में, और कनेक्शन तो तभी जुड़ेंगे जब सारी जानकारी आपस में साझा होगी। इन दोनों की आपस में साझा जानकारी के लिए चाहिए बीच में सीबीआई, तो सीबीआई तो सेंट्रल की है, वो तो सबसे कांटेक्ट कर सकती है, और स्टेट पुलिस आपस में नहीं कर पाती उतना बेहतर कांटेक्ट। तो इसके लिए तो बेहतर तरीका होगा कि भाई सीबीआई को आना ही पड़ेगा, और सीबीआई आएगी तो बहुत सारी परतें खुलेंगी। निश्चित तौर पर आपने देखा कि नीट में अगर सीबीआई ने जांच की तो तुरंत वो उस जड़ तक पहुंच गए कि हाँ जहां से चीजें खराब हुई थी, ठीक है, तो महाराष्ट्र के उस कोचिंग सेंटर पे जहां एनटीए का पेपर भी बनाते थे, जहां टीचर लोग उसमें वो पढ़ाते थे, वो वहां तक पहुंचे और बहुत जल्दी पहुंच गए, 4 दिन में 6 दिन में उन्होंने सब कुछ बाल निकाल लिया। अगर चीजें इस तरह से हो जाएं एसएससी के अंदर, सीबीआई इस तरह से जांच कर दे तो निश्चित तौर पर अभी तो ताजा ताजा सबूत सब पकड़े जा सकते हैं। कितने लोगों के साथ हो रहा है, बच्चों को भी भरोसा आ जाएगा, चलो अब तो कम से कम एक साफ सुथरा सिस्टम मिलेगा, और एसएससी को भी ये पता चलेगा कि कहां भाई, एसएससी को भी तो चाहिए ना, अगर आप ईमानदारी से काम करवाना चाहते हो तो एसएससी को भी चाहिए कहां लीकेज है, ठीक है, कहां लीकेज है ये एसएससी भी देखेगी और पता चलेगी उनको भी, तभी तो वो सुधार पाएंगे। सीबीआई तो बताएगी, तो एसएससी को चाहिए खुद रिकमेंड कर दे वो सीबीआई को, हमें क्यों कोर्ट जाना पड़े, है ना। सर मैं महाराष्ट्र से हूं, मेरा एग्जाम 9 मई की फर्स्ट शिफ्ट में हो गया था, पर मेरा 30 मई को फिर से एग्जाम, बताओ ये भी एक समस्या आ रही है। कल और भी बच्चों के ऐसे मेल आ रहे थे कि 9 मई को एग्जाम था, फिर से 30 मई को करा रहे हैं, ये कौन सा तरीका है भाई। या तो ये है कि उस सेंटर्स के सारे बच्चों को ऐसा कर रहे होंगे, एक बच्चा यहाँ तक अप्रोच कर लिया और को नहीं कर पा रहे होंगे, या तो उस पर पूरे पे शक हो गया उनको उस सिस्टम पे, तो ये तो अच्छी बात है, मैं तो ये खुद ही कह रहा हूँ। अगर ऐसा है तो फिर आप ऑफिशियली नोटिस जारी करके कहिए ना, इससे ये डरते हैं कि ये टीचर्स लोग पकड़ लेंगे और फिर ये जो है और बात का बतंगड़ बनाएंगे, ये इनको लगता है, इसलिए इस डर से ऑफिशियल लेटर नहीं जारी करते। ये इन्होंने बोला था एसएससी ने खुद ही, जब हम लोग मिलने गए थे, कि भाई जो है फिर आप लोग इसको तिल का ताड़ बना देते हो, इसलिए आपके डर से नहीं करते हैं बहुत सारी चीजें। ये एसएससी के बयान है, ठीक है, पर ये कि ऑफिशियल नहीं है, सीधे हम गए मिले बोले, अब क्यों कोई बताएगा इन बातों को। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि बच्चों को ये लग रहा है कि धांधली किस लेवल पे है, इस बात का पुष्टि अगर एसएससी चेयरमैन ये कर दें कि भाई हाँ ये गड़बड़ थी, कुछ चंद सेंटरों पे गड़बड़ हुई है, और जिन भी गड़बड़ ईश्वर प्रसाद ने भी जो बताया कि हाँ उसके 100 से अधिक सेंटर्स हैं या 500 सेंटर्स हैं, उनके इतने सेंटर पे गड़बड़ थी, बाकी हमने जांच करा लिया, सब ठीक चल रहे हैं, और जो केबल वेबल बिछाई थी सब तोड़ ताड़ दिया हमने, तो फिर तो हम ये यकीन कर लेंगे कि हाँ भाई बहुत सही है, और फिर इन्होंने उस चीज को संज्ञान में लिया है। इतना ही तो चाहते हैं एसएससी चेयरमैन साहब से। हम कौन सा ये मांग रहे हैं कि भाई ठीक है भर्ती, भाई देखो भर्ती रद्द हो ना हो उसके लिए तो ठीक है भाई, कोर्ट जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो प्रॉपर, हम तो ये चाहते हैं। रद्द होने में बच्चों के सालों बर्बाद होते हैं, वो भी तो मुश्किल काम है, ठीक है, लेकिन इस पर भरोसा भी तो एसएससी को देना चाहिए। सबसे ज्यादा भरोसा तो एसएससी को, एसएससी का वो लेटर दे देगा, तो एसएससी अगर वो लेटर ही जारी कर दे कि हाँ इतने सेंटरों पे गड़बड़ हुई है, इतने लोग पकड़े गए हैं, इतने लोगों पे एफआईआर कर दी है, और बाकी सेंटर्स जो जो इनसे लिंक्ड थे उनको जांच करवा लिया गया है, उन पे या तो एग्जाम सेंटर रद्द कर दिए गए हैं या उन पर जो है उनकी सीसीटीवी की निगरानी कड़ाई से की जा रही है, तो फिर ये लगेगा कि हाँ एसएससी ध्यान दे रही है बच्चों की बातों पे। सोचो एसएससी के चेयरमैन साहब कहते हैं कल 250 सेंटर्स पे बहुत बढ़िया एग्जाम चला है, यहाँ बस चंद सेंटरों पे यूपी में कुछ में गड़बड़ हो गई है, 250 सेंटर तो बहुत बढ़िया चले हैं। और 500 सेंटर की बात ये पता नहीं क्यों मुझे भी ऐसी लग रही है अजीब सी, क्योंकि जो एसएससी चेयरमैन ने बोला कि इंडिया के 250 सेंटरों पे एग्जाम चल रहा है पूरे भारत में, और 250 बताएं बस, वो कह रहा है ईश्वर प्रसाद मेरे 500 से भी ज्यादा है, तो इसका मतलब आधे कोई मिली उसके, फिर तो उसके चल रहे होंगे सारे, ये क्या तरीका है पता नहीं। और 250 में से इन्होंने बोला कि 5 सेंटरों पे दिक्कत हो गई है और बाकी सेंटरों पे बहुत बढ़िया चला एग्जाम, इन 2500 बच्चों के साथ हुई है।